नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो लोग स्टेनोग्राफ़र हाई कोर्ट की परीक्षा दिए थे उनके लिए, उसके साथ-साथ प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश दिया गया। ये एक भी बहुत न्यूज़ है। और प्रोफ़ेसर भर्ती में स्नातक के लिए न्यूनतम अर्हताएँ कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आइए इस पे बात करते हैं। जैसे आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेनोग्राफर परीक्षा के 2 चरण फिर से कराए जाएँ, हाई कोर्ट का ये आदेश है। यानी इसके पहले इसमें कुछ धांधली हुआ होगा 2 चरण में, इसलिए ये वैकेंसी कोर्ट में गया होगा। फिर हाई कोर्ट का ये आदेश है कि दोबारा कराई जाए। बात करते हैं, अमर उजाला की तरफ से न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी परीक्षा में अनियमितता और नियम विरुद्ध चयन को देखते हुए परीक्षा के 2 चरण टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड फिर से कराने का आदेश दिया है। मतलब उसमें कुछ धांधली हुई थी, इसलिए ऐसा कहा गया। जिसमें टेस्टिंग वाला जो टाइपिंग की प्रक्रिया होती है उसे, और शॉर्ट हैंड, इन दोनों को फिर से कराने का आदेश दिया है। इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले चरण की परीक्षा पास कर ली थी। मतलब जितने लोग पास किए थे वो सभी लोग देंगे। परीक्षा उन अभ्यर्थियों को भी देनी होगी जो सफल होकर नियुक्ति पत्र पा चुके हैं। जो सफल होकर नियुक्ति ले लिए वो भी परीक्षा देंगे और काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति नई चयन सूची पर निर्भर करेगी। ये लोग नई चयन सूची में आ जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति व अन्य लाभ प्राप्त नहीं होंगे। विनय कुमार व कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने कहा कि आदेश दिया कि कोर्ट ने कहा कि चयन करने वाली एजेंसी ने हाई कोर्ट की चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। मतलब जो एजेंसी परीक्षा कराई थी वो हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। शून्य या नेगेटिव अंक पाने वाले भी चयनित हो गए हैं। देखिए धांधली हुई यहीं पे। अब विवेकपूर्ण चयन प्रक्रिया द्वारा चुने गए अभ्यर्थी नौकरी में बने रहने का दावा नहीं कर सकते। उनको निष्पक्ष रूप से फिर से प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मतलब वो लोग भी बैठेंगे। याचिका में कहा गया है कि स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर टाइप टेस्ट किस फ़ॉन्ट पे लिया गया, यह विज्ञापन में नहीं बताया गया था। याचिकागढ़ ने कृति देव फ़ॉन्ट में टाइप का अभ्यास किया, जो कि सामान्यतः सभी जगह प्रचलित है। 4 दिन पहले उनको पता चला कि टेस्ट मंगलवार फ़ॉन्ट में हुआ था। इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए, जिसकी वजह से बहुत ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित कर लिए गए हैं जिनको शून्य व नेगेटिव अंक मिले हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं। आइए अब बात करते हैं, एक नई न्यूज़ अपडेट आ रही है सामने। इंटर के बाद प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों की नियुक्ति पत्र देने का आदेश। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो लोग इंटर के बाद शिक्षण कार्य में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरमीडिएट के बाद शिक्षक प्रशिक्षण का डिप्लोमा या डिग्री लेने वाले को सहायक पद पर नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए चयनित याचिका शिक्षकों को एक समूह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इनको नियुक्ति पत्र देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्होंने स्नातक किए बिना ही शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है। सोनी व 2 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने आदेश दिया। ब्यूरो मतलब जो लोग इंटर हैं या डिप्लोमा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए योग्य हैं वो भी टीचर बन सकते हैं। आप समान अंक पाने वाले पर उम्र में बड़े अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। अगर आप समान अंक लाते हैं, अगर उम्र में ज़्यादा हैं, 2 अभ्यर्थी हैं समान अंक लाते हैं और उम्र में जो बड़ा है उससे पहले नौकरी दी जाएगी। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्नातक में न्यूनतम अंक की अर्हता चुनौती कितनी होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर की न्यूनतम अंक की बात करते हैं कितना प्राप्त होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो मिनिमम 45%। अगर इतने आपके पास हैं तब भी आप योग्य हैं उस परीक्षा के लिए।
बस यही जानकारी हमें आप लोगों को देनी थी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को बटा लें जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। जय हिंद।